गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, शायद बहुत सीख देती है। अगर इस कहानी को अगर अपने जीवन में उतार लेंगे ना तो पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक भिखारी ट्रेन में भीख मांग रहा था, तो एक आदमी जो है ना, इन उनकी हुआ था, कोट था, पैंट था, टाई वो लगाया हुआ था। इन भिखारी को लगा कि शायद उनके पास अगर हम जाएंगे ना तो शायद कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उनके पास जाता है और कटोरे में कुछ पैसा होता है, कटोरा बजाता है। जब कटोरा बजाता है ना तो व्यक्ति के भिखारी कहता है उस व्यक्ति से, कुछ दे दीजिए, कुछ मदद कर दीजिए। तो व्यक्ति कहता है कि मैं तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम इसके बदले में क्या दोगे? तो कहता मैं तो भिखारी आदमी हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं तो खुद ही लोगों से मांगता हूँ, मैं तो खुद ही मोहताज हूँ, मैं आपको इसके बदले में क्या दूंगा, मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। तो वह आदमी कहता है तब मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। भिखारी वहां से चला गया और स्टेशन के बाहर जब आता है और कहता है कि यार वो आदमी ऐसा हमको क्यों बोला, मैं एक दूसरे को क्या मदद दे सकता हूँ, क्या मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं तो खुद लाचार हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं तो खुद मोहताज हूँ, मैं दूसरों को क्या मदद कर सकता हूँ। तब जैसे ही निकलते हैं वहां से तो एक पौधा दिखाई देता है, और पौधा जब दिखाई देता है, पौधा एकदम फूलों से लबालब भरा हुआ था, फूलों से भरा हुआ था। उन फूलों के पास पहुंचता और फूल तोड़ लेता है, और वो सोचता है कि शायद अब जब भी मांगेंगे और कोई हमको पैसा देगा ना तो हम उसके बदले में उसको फूल दे देंगे। तो वही करता था, ट्रेन में जाता और वही बजाता था और लोगों से मांगता था। तो जो भी लोग 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया उनको दे दिया करता था। जब दे देता था तो ये भी उसके बदले में उसको फूल दे दिया करता था। लोग बड़े खुश होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, तो चलो भाई अच्छी बात है। एक दिन उनकी मुलाकात उन्हीं व्यक्ति से हुई थी। तो व्यक्ति से जैसे मुलाकात हुई, जैसे नज़र पड़ी तो उसके पास पहुंचता है और कहता है कि कुछ दे दीजिए। उन्होंने 10 रुपये का नोट निकाला, उसको दे दिया, उस भिखारी को दे दिया। और फिर ये भिखारी क्या करता है, उस व्यक्ति को एक फूल निकालता है अपने झोले से और उन व्यक्ति को दे देता है। तो व्यक्ति भी बड़ा खुश होता है, चलो भाई कोई बात नहीं। उसके बाद फिर वो उधर निकलते हैं अपने रास्ते, ये अपने रास्ते निकलते हैं। और जब स्टेशन के बाहर आता है तो फिर वो सोचने लगते हैं। आखिर सोचते सोचते उनके मन में आता है कि यार वो अगर अमीर है, सब कुछ है उसके पास, ट्रेनों से सफर करते, अच्छी जगह, अच्छी खासी कमाई होती है उनकी, अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनते, और मैं इतना बेवस, इतना लाचार हूं। मैं भी जाता हूं काम करने के लिए, और वो 6 महीना तक वो नजर नहीं आते हैं, 6 महीना तक वो दिखाई नहीं देते हैं। और वो 6 महीना इतना ताड़ तोड़ मेहनत करते, इतना मेहनत करते हैं। 6 महीने के बाद उनकी 6 महीने में ऐसी लाइफ चेंज हुई, ऐसी जिंदगी चेंज हुई कि कह नहीं सकते हैं। और फिर वो जब स्टेशन पर पहुंचता है तो इत्तेफाक देखिए वही आदमी मिल जाता है जो पहली बार इन्होंने भीख देने से इनकार किया था। वही आदमी से मुलाकात हो जाती है और हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे पहचाना? तो व्यक्ति कहते हैं नहीं मैं पहचाना नहीं पहचान सका आपको। और फिर ये व्यक्ति कहता है कि आपने पहचाना, आपसे अब 3री बार मैं मिल रहा हूं आपसे। कहा क्या गजब बात कर रहे हो, 3री बार? मैं पहली बार ही मिल रहा हूं। कहा कि आपको याद नहीं है, आपने पहली बार आपसे जब मांगने के लिए गया था ना, आपने भीख देने से इनकार कर दिया था। दूसरी बार फिर आपसे मैं मिला था तो आपने 10 रुपए का भीख दिया था और मैं उसके बदले में मैं फूल दिया था। और मैं आज फूलों का बिजनेस कर रहा हूं, और इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं, इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया हूं कि कह नहीं सकते मैं आपके सामने हूं। तो दोस्तों इस कहानी से सीख में मिलती है कि अगर आप टूट चुके हैं ना, आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब तो हमसे कुछ होगा ही नहीं, अब तो संभव ही नहीं, अब तो हमारी जिंदगी बेकार हो गई यार, आप कोसते रहते हो। जब तक आप अपने अंदर से एनर्जी को नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपने अंदर से ताकत नहीं लगाएंगे ना, कामयाबी हिलने वाले नहीं। कामयाबी भी उतना ही जिद्दी है। आप कामयाबी नहीं मिलती तो आप सब्र कर लेते हो, आप धैर्य रख लेते हो, चलो कोई बात नहीं यार, ना मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम इतने में खुश हैं। भाई मेरे, आप जोर से ताकत लगाए, आप पूरे ताकत से मेहनत करिए, आप पूरी ऊर्जा के साथ मेहनत करिए।
आप जितना ऊर्जा लगाएंगे ना, सफलता उतनी करीब आएगी, उतनी नज़दीक आएगी, सफलता उतनी ही करीब आएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता आपके गले लगा लेगी।